2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम शिक्षित हैं? तो सबसे कम जो प्रतिशत में जो शिक्षित है ना, वो पूछा रहेगी 2011 के अनुसार किस जिले में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में क्या है, सबसे कम शिक्षित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, परसेंट वाइज पूछ रही है ना हमारा। 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है, और राज्य का जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है वो हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 2001 से 2011 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था? तो ऋणात्मक जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा था वो अल्मोड़ा का रहा था। ठीक है, अल्मोड़ा का रहा था ऋणात्मक। वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी, तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या थी 2001 के अनुसार वो थी 85 लाख। ठीक है, 85 लाख थी 2001 के हिसाब से उत्तराखंड की जनसंख्या। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता है, महिला साक्षरता या पुरुष साक्षरता, दोनों में देहरादून है। ठीक है, महिला साक्षरता गए या साक्षरता गए ना, दोनों में देहरादून है। ठीक है, पुरुष साक्षरता में कौन सा है, तो रुद्रपुर है पुरुष साक्षरता में। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है, तो राज्य में जो पुरुष और महिला साक्षरता है 2011 के अनुसार 27.82% क्या है, तो पुरुष साक्षरता है। ठीक है, और महिला साक्षरता 70% है 2011 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है, तो एवरेज जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 78.82 है। ठीक है, 78.82 औसत साक्षरता है 2011 के अनुसार उत्तराखंड की। 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कहाँ पे रही थी 2011 के अनुसार? तो अल्मोड़ा में रही थी। ठीक है, कहाँ पे रही थी, अल्मोड़ा में रही थी। और 2001 से और 11 के बीच में भी ऋणात्मक कहाँ पे रही, तो अल्मोड़ा में रही थी। और 2011 में भी कहाँ रही थी, अल्मोड़ा में रही थी। ठीक है, 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से था, तो दशकीय वृद्धि दर जो था ना राष्ट्रीय औसत से वो कितना था, तो ये अधिक रहा। ठीक है, जो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड राज्य का दशकीय वृद्धि दर था राष्ट्रीय औसत से वो अधिक रहा। ठीक है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है 2011 के अनुसार तो अल्मोड़ा है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात वाला जिला है 2011 के अनुसार अल्मोड़ा है। अगला है 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, हरिद्वार में। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे, तो हरिद्वार में है। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले जो लोगों की संख्या है ना, तो सबसे कम कहाँ पे है, ठीक है, तो उत्तरकाशी में है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, तो सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो उधम सिंह नगर है। ठीक है, कौन सा है, उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक रही है? तो 10 लाख से जो अधिक रही है, राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या रही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 जिलों की जनसंख्या रही है, केवल 3 जिलों की जनसंख्या क्या रही है, 10 लाख से अधिक रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला हमारा 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम रही है? तो 2011 के अनुसार जो राष्ट्रीय औसत से कम रही है, तो कितने जिलों की रही है, तो किसी भी नहीं। ठीक है, जीरो इसका करेक्ट आंसर है, जीरो की साक्षरता क्या रही है, राष्ट्रीय औसत से कम रही है ना हमारा। 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है, तो सबसे कम जो नगरीकृत जिला है बागेश्वर है। ठीक है, केवल 3% नगरीकृत वाला जिला है, बाकी ये ग्रामीण एरिया का जिला है बागेश्वर। ठीक है, तो सबसे कम नगरीकृत वाला जिला कौन सा है, तो बागेश्वर। ठीक है, 3% में है। नेक्स्ट हमारा 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत वाला जिला, तो सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा है, देहरादून। ठीक है, सबसे ज्यादा नगरीकृत सबसे ज्यादा साक्षरता में देहरादून है। ठीक है, टॉप पे। अगला हमारा 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? तो न्यूनतम आबादी वाला जिला पूछा रहा है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग है। ठीक है, न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो रुद्रप्रयाग। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो राज्य की कुल जनसंख्या में जो शिशुओं का प्रतिशत है तो 13.44% है। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में जो शिशु जनसंख्या है वो 13.44% है। 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, तो 2011 के अनुसार ना 2001 से 11 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो रही थी 18.81%। ठीक है, 18.81% रही थी 2001 से 11 के बीच के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, अगला है 2011 के अनुसार 2001 व 11 के दौरान 10 के वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी, तो 10 के वृद्धि दर में जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी ना 2001 से 11 के बीच,
तो वो हुई थी उधम सिंह नगर में, ठीक है। वो कहाँ पे हुई थी? उधम सिंह नगर में हुई थी। 10 की वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 2001 से 11 के बीच की। अगला है 2011 के अनुसार 2001 व 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई थी? तो 2011 के अनुसार बता रहे कि 2001 से 11 के दौरान ना जो औसत लिंगानुपात था उसमें कितने की वृद्धि हुई थी? तो 1 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। कितने की? 1 की वृद्धि हुई थी। 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी आवासों में रहती है? तो राज्य की जो कितनी परसेंट आबादी शहरी आवासों में रहती है 2011 के अनुसार? तो 30.23%, ठीक है। 30.23% आबादी क्या रहती है? शहरों में रहती है, ठीक है, शहरी आवासों में। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है, तो 2011 के अनुसार राज्य में जो औसत लिंगानुपात है ना वो है 963, ठीक है। राज्य का जो उत्तराखंड का जो औसत लिंगानुपात है 963 है। अगर भारत का पूछा है ना तो 243 है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत का पूछा है तो 243 है लिंगानुपात भारत का। और पूछा है कि उत्तराखंड का कितना है, तो उत्तराखंड का है 963, ठीक है। अगर हमारा 2011 के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार तो 884 है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884 है। और एवरेज लिंगानुपात पूछा है ना पूरे राज्य का तो 963 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। तो 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में जो 10 की वृद्धि दर हुई थी वो कितनी हुई थी? 39.94, ठीक है। 39.94% शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई थी। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है, तो जो 2011 के अनुसार जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र है ना वहाँ पे कितनी साक्षरता है? तो 78.82% है, ठीक है। 78.82% क्या है? साक्षरता है ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला सबसे पहले देहरादून है, ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला देहरादून है, उसके बाद नैनीताल, फिर हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हमारा। सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जिला देहरादून है, फिर नैनीताल है और फिर हरिद्वार है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? रुद्रप्रयाग की, ठीक है। चंपावत सबसे छोटा है पर रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो महिला साक्षरता में देहरादून है, ठीक है। महिला साक्षरता में कौन सा है? तो देहरादून है। अगला है 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, तो सबसे कम महिला साक्षरता कौन से जिले में? उत्तरकाशी में, ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में है। अगर नॉर्मल पूछा है कि साक्षरता सबसे कम किस में है ना, किस राज्य में, सॉरी किस जिले में है, तो किस जिले में होगी? उधम सिंह नगर में, ठीक है। सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में, पर जो पूछा रही है कि महिला साक्षरता सबसे कम किस में है, ठीक है, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर महिला के टाइम पीरियड पे कहाँ पे हो जाएगा? तो उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है, तो जनसंख्या में जो नैनीताल का स्थान है वो कौन सा है? चौथा, ठीक है। जनसंख्या में नैनीताल का स्थान चौथा है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व इसमें से कोई नहीं है। अगला हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो सबसे ज्यादा नगरीकृत वाला जनपद है ना उत्तराखंड में, तो वो कौन सा है? देहरादून, ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में से किस जनपद, ठीक है, निम्न जनपदों में से कौन से जनपद में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से जिले में? हरिद्वार में, ठीक है। सबसे अधिक जो जनसंख्या है ना वो हरिद्वार में, ठीक है। कौन से जिले में? हरिद्वार में। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो बागेश्वर की है, ठीक है। सबसे कम जो जनसंख्या है ना वो बागेश्वर की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे कम बागेश्वर। अगर इसमें रुद्रप्रयाग होता ना तो सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, उसके बाद बागेश्वर आएगा, ठीक है। तो सबसे कम जो आएगा इसमें बागेश्वर कर लेंगे हम, क्योंकि अभी रुद्रप्रयाग ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। नहीं तो सबसे कम जो है वो किस जिले में उत्तराखंड में पूछा है तो वो रुद्रप्रयाग आएगा। अगला हमारा उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पुरुष की जनसंख्या जो सबसे अधिक है वो कौन से जनपद में पूछा है? तो हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा पुरुष है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए कि हरिद्वार में जो ऋषि मुनि है ना वो सबसे ज्यादा है, तो पुरुष सबसे ज्यादा हरिद्वार में है। अगला हमारा 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो पूछा रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। याद रखिएगा जनगणना कब की पूछी जा रही है, तो उस हिसाब से जो हमारा उत्तराखंड है ना तो उत्तराखंड में देश की कितनी आबादी रहती है ये पूछा रहा है। तो 0.83%, ठीक है। 0.83% क्या है आबादी देश के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में रहती है। अगला हमारा उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 70-70 करके याद कर लीजिएगा, ठीक है।
70.70% उत्तराखंड में क्या है, महिला साक्षरता दर है, ठीक है, महिला साक्षरता दर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला है ना 2011 के अनुसार देहरादून है, ठीक है। कौन सा है, देहरादून। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है, तो 1,86,292, ठीक है, 1,86,292 है। नेक्स्ट हमारा अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ना पूछा रहा है कि साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है, देश में स्थान पूछा रहा है कि साक्षरता में उत्तराखंड का, तो ये कौन सा हो जाएगा, 17वां, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में जो स्थान है 17वां स्थान है, ठीक है, 17वां स्थान है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है, और सबसे ज्यादा पुरुष जो जनसंख्या वो भी हरिद्वार में ही है। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला किस पूछा है, न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो न्यूनतम साक्षरता दर है ना वो उधमसिंह नगर में है, ठीक है, उधमसिंह नगर में न्यूनतम साक्षरता दर है। अगर महिला की पूछी जाए तो महिलाओं में कौन सी है, तो उत्तरकाशी, महिलाओं में उत्तरकाशी, ठीक है, न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो महिलाओं में उत्तरकाशी में है और पुरुषों में रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट हमारा लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन सा किस स्थान पर है, ठीक है। तो लिंगानुपात के हिसाब से जो भारत में उत्तराखंड का जो स्थान है ना वो 13वां है, ठीक है, लिंगानुपात के हिसाब से 13वां स्थान है इसका। लिंगानुपात के हिसाब से कौन सा स्थान है, 13वां, ठीक है। अगर पूछा है कि देश का अगर साक्षरता के हिसाब से कौन सा अनुपात है ना, साक्षरता 17 से याद कर लीजिए, साक्षरता के हिसाब से देश में उत्तराखंड का 17वां स्थान है और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है, ठीक है, उत्तराखंड का। अगला हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है वो कौन सा है, तो 25वां है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भारत में जो उत्तराखंड का स्थान है ना वो 25वां है। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189 है, ठीक है, 189 वर्ग किलोमीटर, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व। अगला है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला जनपद है। तो सबसे ज्यादा जो नगरीकृत जनसंख्या वाला जनपद पूछा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो सर्वाधिक जो नगरीकृत जनसंख्या वाला जो जनपद हो जाएगा ना 2011 के अनुसार वो है देहरादून, ठीक है। कौन सा है, देहरादून है सबसे ज्यादा नगरीकृत जनसंख्या वाला जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में नकारात्मक वृद्धि रही है। तो नकारात्मक जो वृद्धि रही है ना, वृद्धि दर जो नकारात्मक रही है 2011 के अनुसार वो रही है पौड़ी और अल्मोड़ा में, ठीक है, पौड़ी और अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा तो आएगा ही आएगा, ठीक है, तो पौड़ी और अल्मोड़ा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।